धन्यवाद भाई ग्रीन, ये सौभाग्य है। भाई और बहन ग्रीन को शुभकामनाएं और सबको जो यहाँ पर इस प्रातः हैं। और ये सौभाग्य है कि अनुभव करता हूँ कि मुझे दिया गया है कि आराधना के इस स्थान में आऊं और कुछ थोड़ी सी उद्घोषणाएं करने के लिए। मैं यहाँ भाई ग्रीन का समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भाई ग्रीन को बहुत बार बोलते हुए सुना है और निश्चय ही प्रभावित हुआ हूँ। और जैसे कि वो हमारे लिए प्रभु का वचन लाए और इस विषय में इतने नम्र। बीते कल उन्होंने कहा, मुझे प्रभु से वचन नहीं मिलता जैसे कि हो सकता या कि प्रकाशन में आता है, जैसे कि ये भेजा गया, परंतु कहा जो कहा गया है मैं उस पर जोर डालना चाहता हूँ। उसने कहा जैसे कि जब पौलुस ने बाइबल में लिखा, मैं उसी बात पर जोर देने आया हूँ जो कहा गया है। कहा मेरे पास कोई संदेश नहीं, केवल उसी पर जोर देने जो पहले ही प्रभु की ओर से कहा गया है। मैंने सोचा ये वास्तव में विशिष्ट है। एक इसी प्रकार का नवयुवक और उसे इस प्रकार की टिप्पणी देते हुए सुना। अब हम मिलकर के प्रार्थना करेंगे। प्रिय परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि कैसे आरंभ करूं, क्योंकि मैं अनुभव करता हूं कि आज आप यहाँ हैं और आपकी उपस्थिति में सदा हम बहुत छोटा अनुभव करते हैं। और मैं इस सौभाग्य के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अब प्रभु, आपने ये स्थान हमें प्रदान किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमसे हर बार मिलेंगे जब जब हम यहाँ मिलते हैं, और आपका महान आत्मा इस नगर पर मंडराएगा। हम इस योग्य हों कि इस सुसमाचार संदेश को लाने योग्य हों जो हमें दिया गया है और इन अंत के दिनों में हमारे हाथों में दिया गया है। होने पाए ये पूरा हो और टूसान और आसपास के हर प्राण को ले लें जिन्हें आपने जीवन के लिए ठहराया है। पिता, इन चीजों को प्रदान करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं सोचता हूँ कि इस प्रातः मैं वचन में से एक छोटा पद पढ़ना चाहता हूँ। इसके पहले जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं इन वचनों को कहना चाहता हूँ। ये प्रेरितों के काम के पुस्तक में 7वें अध्याय में मिलता है, और जबकि आप इसे निकाल रहे हैं, हम इसे 44वें से पढ़ के आरंभ करेंगे। अब इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह में हम शेरपोर्ट जा रहे हैं श्रृंखला सभाओं के लिए। अब यदि प्रभु ने चाहा तो हम यत्न करने जा रहे हैं। भाई मूर और भाई जैक मूर, भाई पेरी और मेरे दोनों के बहुत अच्छे मित्र हैं, और हम भाई जैक से प्रेम करते हैं। वो संदेश जो मैं सोचता हूँ एक प्रकार से उसे थोड़ा चकरा दिया, विशेषकर कुछ उन बातों में जिन्हें हम पकड़े हुए हैं और विश्वास करते हैं, जो ये हमारे पास 7 मोहरों के खुलने से आया है, जैसा कि हम इसका विश्वास करते हैं, जैसे कि सर्पवंश, विश्वासियों की अनंत सुरक्षा और आदि आदि। उनमें से कुछ संदेश ये दूसरों के लिए हो सकते हैं। हम नहीं सोचते ये कठिन है, परंतु आपको सत्य के लिए हृदय को खोलना है। हम विश्वास करते हैं कि हम अंत के समय में हैं। ये हमारे लिए वास्तविक है कि हम मार्ग के अंत में हैं। और किसी दूसरे व्यक्ति के आराधनालय में बोलना आपको उस व्यक्ति का सम्मान, उस व्यक्ति की अवभगत कि आपको अपने आराधनालय में आने का अवसर दे रहा है। और मैं निश्चय ही जानते हुए कि वे इसमें विश्वास नहीं करते, और मैं उनका पर्याप्त सम्मान करूंगा। बहुत कुछ है जो मैं इस पर बोल सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसे लूं, जब तक ये पवित्र आत्मा ही इसे ऐसा ना करे कि इसे आगे बढ़ाऊं। तब निश्चय ही कहता जैसे उसने कहा। और मैं इससे अच्छा और नहीं जानता, और मैं आशा करता हूं कि इससे अच्छा करना मैंने नहीं सीखा, समझे? और हम इसे वैसा ही कहें जैसा ये कहता है। अब हम प्रेरितों के 7वें अध्याय में से बस 1 या 2 पद पढ़ेंगे, 44वें पद से आरंभ करके। साक्षी का तंबू जंगल में हमारे बाप दादों के बीच में था, जैसा उसने ठहराया, जिसने मूसा से कहा कि जो आकर तूने देखा है उसके अनुसार इसे बना। उसी तंबू को हमारे बाप दादा पूर्व काल से पाकर यहोशू के साथ यहाँ ले आए, जिस समय कि उन्होंने उन अन्य जातियों का अधिकार पाया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के सामने से निकाल दिया, और वो दाऊद के समय तक रहा। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। सो उसने विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊं, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा है कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा
स्थान होगा। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? इस पर इस वचन को पढ़ना और मैं थोड़े से शब्दों को कहना चाहता हूँ जो भाई पैरी से पहले कि वे प्रातः काल का संदेश लाएं कहना चाहता हूँ। मैंने ये पाया है कि मेरा यहाँ टूसान में आना एक महान क्षण है। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि आने की अगुवाई हुई। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा ने दर्शन के द्वारा मुझे यहाँ भेजा है। मैं जानता हूँ कि संभव है ये विचित्र लग सकता है, परंतु वो जहाँ तक मैं जानता हूँ कोई बात जो मैं परमेश्वर की जानता हूँ, मैं टूसान में दर्शन के द्वारा भेजा गया हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे कैसे इस रेगिस्तानी क्षेत्र में भेजा गया है और फिर यहाँ जहाँ पर इस नगर पर आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ। मैं कोई और ऐसा स्थान नहीं जानता जो कि आत्मिक रीति पर टूसान से अधिक मरा हुआ हो। कलीसियाओं के बीच में झगड़े हैं, भक्त मंडलियों के मध्य में विवाद हैं, कोई एकता नहीं है और हर कोई कब्जा कर रहा है और पकड़े हुए है, निचोड़ रहा है और इस वाले को लेना चाह रहा है, चेले बना रहा है। ये रेगिस्तान है, आत्मिक रीति से बोल रहा हूँ। परंतु तब मैं बाइबल में पढ़ता हूँ कि जहाँ परमेश्वर ने मूसा को उसके प्रियजनों से अलग बुलाया और वे सब जो उसे प्रिय थे और उसे जंगल में भेजा ताकि बाइबल की व्यवस्था लिखे। ये पुराना नियम था, पहली 4 पुस्तकें, उत्पत्ति, लेव्यवस्था और व्यवस्था, निर्गमन। मैंने इन्हें क्रम में नहीं बोला है, परंतु ये 4 पुस्तकें ये वास्तव में पुराना नियम है क्योंकि बाकी इसका नबियों ने कहा है, दाऊद की भजन संहिता में और आदि आदि, परंतु राजाओं का इतिहास। परंतु ये पुराने नियम के आधार थे। मूसा था जिसने अपने देश से बुलाए जाने के बाद लिखा, जहां वो जन्मा था और अपने लोगों के मध्य में बड़ा हुआ और रेगिस्तान में भेजा गया ताकि पुराने नियम की पुस्तक लिखे। तब मैंने ये नए नियम की पुस्तक में पाया जहां पौलुस जो कि लेखक है या लेखक नहीं परंतु नए नियम का लिखने वाला, वो भी अपने लोगों में से भगाया गया और आत्मा के द्वारा अरब में जहां वो 3.5 वर्ष था की प्रेरणा पाए और नए नियम में पौलुस मुख्य लेखक है। अब वहाँ मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना हैं, परंतु वे लिखने वाले थे। उन्होंने वही लिखा जो यीशु ने कहा, जैसा कि वे उसके साथ साथ रहे। परंतु आप तीमुथियुस की पुस्तक लें और रोमियो की और इब्रानियों और आदि आदि। पौलुस को नया नियम लिखने की प्रेरणा मिली। सारे पुराने नियम को एक छाया के रूप में लिया और क्रमबद्ध किया। अब परमेश्वर ने इसे मान्यता दी और इसे नया नियम बनाया। और अब यदि पुराने नियम को निकालना था, लेखक को अपने लोगों में से निकालना था जंगल में पुराने नियम को लिखने की प्रेरणा पाने के लिए, और नए नियम में लिखने वाला लेखक के द्वारा रेगिस्तान स्थान में निकल गया ताकि नए नियम को लिखने के लिए प्रेरणा पाए। और पुस्तकें 7 मोहरों के द्वारा मोहर बंद थीं। इसकी भी यही मांग होगी कि मैं विश्वास करता हूँ कि इन दिनों में भी वे 7 मोहरें खोलने को, जिस प्रिय को आप पकड़े हुए हैं उसे छोड़ने के लिए, जिसे आप हृदय में संजोए हुए हैं, और एक छोटा घर जो मुझे लोगों के द्वारा दिया गया है और अपने सारे लोगों के मध्य में और मित्रों और एक कलीसिया जो फल फूल रही थी और कोई घटी नहीं थी, और उसे छोड़ना, इससे अलग हो जाना और दूर चले जाना बाहर रेगिस्तान में जहां आप किसी को नहीं जानते और सब कुछ आपके विरोध में है। परंतु यहाँ परमेश्वर के विषय में कुछ है कि वो मनुष्य को कुछ करने के लिए बाध्य कर देता है जो कि उसके अपने विचार से परे होता है, ताकि वो परमेश्वर की महिमा और सम्मान के लिए हो। और मैं अनुभव करता हूँ कि ये अपने सम्मान के लिए नहीं है, परंतु मैं ये एक सौभाग्य अनुभव करता हूँ कि हर चीज को छोड़ना था जो मुझे प्रिय थी और इस वीराने में पहुंचूं और ऐसा कष्ट उठाऊं जैसे मैंने कभी अपने जीवन में नहीं उठाया, यहाँ इस जंगल या इस रेगिस्तान में। परंतु मैं ये करने में और परमेश्वर की आज्ञा मानने में विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर ने करने की आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हम पर अंत दिन में भेद खोला है और हम यहाँ इस संदेश के साथ हैं। अब यहाँ बहुत से लोग थे जो मेरे पीछे थे और ये कुछ विचित्र नहीं है। अधिकतर एक व्यक्ति, लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये प्रेम आपको इन बातों को करने के लिए बाध्य करता है जिसे आप नहीं सोचते कि करेंगे। और आप में से बहुत सौ ने अपने घर छोड़े, आपने सब छोड़ा, बस गए, यहाँ रेगिस्तान में आ गए। बहुत से लोगों ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा क्या हम एरिज़ोना आए,
क्या वो स्थान हमारे लिए अच्छा होगा? भाई, जैसा ये मूसा के लिए कहा गया था और उसके लिए ये फल का स्थान नहीं था, अनार का स्थान नहीं था, ये करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, और रहने का स्तर ऊंचा, रहने के लिए अधिक खर्चा। टूसन एरिजोना में रहना वास्तव में कठिन स्थान है। मजदूरी थोड़ी है, खाना महंगा और किराया, इस प्रकार से रहने के लिए भयानक स्थान। परंतु ये स्वास्थ्यवर्धक है, ये सूखा है। और हम कभी कभी हमें अपने मस्तिष्क को संसार की चीजों के अनुसार नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई देखनी चाहिए। परंतु एक बात जिसने मुझे यहाँ आने में परेशान किया और लोगों को बताने में कि आपको नहीं आना है या आपको आना चाहिए, ये मैंने हर व्यक्ति पर छोड़ दिया, जिस प्रकार से परमेश्वर उस व्यक्ति की अगुवाई करे। मैं सोचता हूँ हम में से हर एक को ये करना चाहिए, आत्मा के द्वारा चलें कि क्या करें। और आप में से बहुत से यहाँ आसपास जेफरसन विले से हैं और यहाँ भक्त मंडली के, और आप लोग यहाँ आ गए थे। और अब जिस बात ने मुझे परेशान किया वो आराधना का स्थान था। और अब मैं अनुभव करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पवित्र शास्त्र में पढ़ता हूँ, स्तिफनुस और उसके संबोधन के लिए उसकी मृत्यु के पहले, क्योंकि उन्होंने तुरंत उसे उसके संदेश के बाद पथरवा कर दिया था। जैसा कि वो बोल रहा था, उसने कहा हमारे बाप दादा आरंभ के इब्रानियों से बातें कर रहा था, कैसे उन्होंने परमेश्वर का पक्ष पाने का यत्न किया, आराधना के लिए स्थान बनाया। उसने कहा कि सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया या एक भवन, उस कहानी से हम परिचित हैं। परंतु मैं अगले वचनों को पसंद करता हूँ। जो भी है, परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। और दूसरी जगह यशाया में उसने कहा, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। देखिए, बलिदान और भेंटें और इमारतें और आदि आदि, परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की। ठीक है, हम अनुभव करते हैं कि वो तब तक एक देह के लिए बोल रहा था जहां परमेश्वर मसीह में वास करे। परंतु मैं आज विश्वास करता हूं कि भाई ग्रीन के पास प्रेरणा आई कि यहाँ आए। वो और बहन ग्रीन पूर्व में अपना स्थान छोड़ दिया, पीछे टेक्सास में भी, कि यहाँ आकर कुछ नहीं से आरंभ करें। केवल साधारण प्रेरणा के द्वारा अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें ये करना चाहिए। मैं उस व्यक्ति की सराहना करता हूँ जो मसीह की अगुवाई में चलेगा, चाहे उसे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े। यद्यपि सारा संसार संभव है आपको परम मित्र ये सोचें कि आप गलत हैं, परंतु ये आपके लिए गलत नहीं है जब तक आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ है। ये परमेश्वर आपको चला रहा है, ये कभी गलत नहीं है, ये तौल में सदा सही निकलेगा। देखिए, ये युवा जोड़ी एक योग्य नवयुवक, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर बैठे हैं और नवयुवती अपने बालकों के साथ अपना परिवार जिसका पालन करना है, और उसने अपनी नौकरी और सब कुछ छोड़ दिया कि यहाँ आए। मैंने ये वर्षों पहले अनुभव किया। मैं सेवकाई में बुलाया गया था। मैं कभी सफल पादरी नहीं रहा, क्योंकि मुझ में घूमने वाली आत्मा है। मैं कहीं भी संतुष्ट नहीं होता। बस जहाँ भी आत्मा जाता है मुझे उसके साथ जाना होता है, क्योंकि मेरे पास एक संदेश है। यीशु ने कहा मुझे ये संदेश दूसरे नगरों में भी प्रचार करना है। परंतु ऐसे भी हैं जो चरवाहे हैं, जो झुंड की चौकसी करते हैं। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि भाई पैरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और आज हमारे पास आराधनालय है। ये छोटा वाला है, आरंभ करने के लिए ये पर्याप्त है कि पवित्र आत्मा को देखें, ना जानते हुए कि हम कदम कदम करके बढ़ते हैं। अब मैं विश्वास करता हूँ यदि परमेश्वर भाई और बहन ग्रीन से बोला कि यहाँ आओ, और एक स्थान खोला जहाँ हमारे बालक बजाय इसके कि रविवार प्रातः साइकिल चलाएं और सड़कों पर भागे भागे फिरें, उनके पास आराधना का स्थान है, बजाय कि आसपास बैठें और कुछ सुने जो हमने रेडियो पर सुना है, जो कि ठीक है। परंतु हम जैसा कि लोगों का ये झुंड है, हमारे पास आज के लिए संदेश है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक संदेश दिया है, और भाई ग्रीन हैं। मैं उसे अपना साथी नहीं कहना चाहता, क्योंकि हम ठीक है, ये मेरे साथी भी हैं। हम संदेश में एक साथ हैं। भाई ग्रीन भी वही प्रचार करते हैं और संदेश जिसमें मैं विश्वास करता हूँ। इसने अपना घर छोड़ा, इसने अपने लोग छोड़े, उसने अपनी कलीसिया छोड़ी। वो मैं विश्वास करता हूँ कि वो एक डीएस थे या ऐसे ही कुछ एक नामधारी में, और सब कुछ छोड़ दिया।
जब उसने ये सुना, उसने सब कुछ छोड़ दिया जो उसे प्रिय था और रेगिस्तान में भी आ गया, केवल उसका पक्ष लेने के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि ये केवल हमारे हृदय में होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि उसका पक्ष लें। हर चीज जो हम कर सकते हैं कि सभाओं में उपस्थित हों, यहाँ आराधना करने के लिए आएं और इस स्थान को ऐसा बनाएं जहाँ परमेश्वर हम पर उन बातों को प्रकट कर सके जो उसने हम पर प्रकट करने के लिए रखी हैं। और जैसा कि उसके वचनों ने कहा, मेरे पास संदेश प्रेरणा के द्वारा नहीं आता, जैसा कि ये हम में से कुछ के पास आता है, परंतु उसने कहा, मैं यहाँ जो परमेश्वर ने दिया है उसका पक्ष लेने के लिए हूँ। क्या ही वक्तव्य है। और मैं विश्वास करता हूँ यदि हम एक साथ सहयोग करें, हम अपने हृदय इसके लिए दें। मैं जानता कि आप में से प्रत्येक मेरे समान अनुभव करते हैं। परमेश्वर के आत्मा को मंडराते हुए देखने के लिए मैं बहुत ही लयलीत हूँ। मैं बस रुक नहीं सकता। कुछ अनुभव जो मुझे ऊपर पहाड़ पर हुए, इसे एक बार फिर अनुभव करने को, ये कुछ जो पहले बचा था, मेरे हृदय को बहुत आनंद किया। और हम उस स्थान पर आ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं और इसे अपने मध्य में देखते हैं कि हम मर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ रेगिस्तान में बैठे हैं, मैं अपने भाइयों के बीच में हूँ, वे मुझसे बातें करते हैं, मैं उनसे बातें करता हूँ, सदा साधारण रीति से ध्यान देते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं, जैसे कि उस भाई की स्थिति देखने के लिए क्या गलत है। मैं अनुभव करने लगा हूँ कि ये फिर हो रहा है, आत्मा से अलग हो रहा हूँ। ये चीज हमारे लिए बहुत ही स्वाभाविक है। हमें आत्मा में आराधना करनी चाहिए, जहाँ परमेश्वर का आत्मा केवल हमारा ही संदेश नहीं इस घड़ी में प्रज्वलित होना चाहिए, ये हमारे हृदय में प्रज्वलित होना चाहिए। समझे? इसे हमारे हृदय में होना चाहिए, या हम नहीं कर सकते। हम इसे लोगों के सामने सही प्रस्तुत नहीं कर सकते। आत्मा को स्वयं में संदेश के साथ होना है। और अब मैं प्रत्येक पर भरोसा और विश्वास करता हूँ कि एक वास्तविक मसीही हूँ। अब इन्हें संडे स्कूल अध्यापक की आवश्यकता है, इन्हें एक पदाधिकारी की आवश्यकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुलकर समझ लें, ये मेरी कलीसिया है। मैं यहाँ 3 वर्षों से हूँ और मेरे लिए एक द्वार खुला था और वो भाई मैक ने मुझसे कहा कि आकर प्रचार करूँ, परमेश्वर उसे आशीष दे। मुझे और दूसरे लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया। उनके विरोध में कुछ नहीं है, वे ठीक हैं। भाई ब्रोक मेरे एक अच्छे मित्र, भाई शिलमोर, इनमें से बहुत से पेंटिकॉस्टल भाई लोग यहाँ पर हैं और मेरे बहुत ही गहरे मित्र हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूँ, उनके विरोध में कुछ नहीं है। मैं उनकी स्थिति समझता हूँ। वे मुझे वहाँ निमंत्रण नहीं दे सकते और वे अपनी संस्थाओं में बने हैं। देखिए, वे नहीं कर सकते क्योंकि यदि वे करते हैं तो बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए आप उनकी स्थिति को देखिए। मैंने भी इसी चीज का सामना किया था, परंतु अब ये सदा हो सकता है। पहले आप परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की इच्छा। और अब ये भाई ग्रीन, परमेश्वर ने इन्हें यहाँ भेजा है और हमारे लिए हमारे जैसे बहुमूल्य विश्वास का आराधनालय खोला जिसमें हम विश्वास करते हैं। हमें इसके लिए परमेश्वर का आभारी होना चाहिए और हर प्रार्थना सभा में होना चाहिए, हर स्थान को जो हम ले सकते हैं। और यदि हमसे कहा और बुलाया जाए कि प्रार्थना करें, करने के लिए खोजें, तो हम एक सिपाही बने, इसे करने के लिए तत्पर रहें। समझे? संदेश को सम्मानित बनाए रखें और सही प्रकार का जीवन जिएं। इस पर कोई आंच ना आने दें। हम अंतिम समय में रह रहे हैं, इस घड़ी में हम अंत पर हैं। हम इसे स्वच्छता से जिएं। मेरा जीवन, आपका जीवन, हम सब के जीवनों को आवश्यकता है कि परमेश्वर के सन्मुख लाए जाएं। हमारे नवयुवक लोग आसपास घूमते हैं, एक दूसरे स्थान पर एक दूसरे प्रदर्शन और दूर दूर और परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं। ये ठीक बात है। अब ये सत्य है। मैं इसे अपने बालकों में देखता हूँ और मैं इसे स्वयं में उस स्थान पर देखता हूँ जहाँ हम सबको परमेश्वर की आराधना के लिए एकत्र होना चाहिए। बाइबल ने ऐसा कहा है, जब हम इस दिन को आते देखते हैं तो हमें और अधिक एकत्र होना चाहिए। यदि 2 लोग केवल यहाँ हैं तो आप उनमें से एक हों। अब ये यदि हम एक साथ आते हैं और मिलकर आराधना करते हैं
तो हम इस विषय में कुछ और हैं। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्र होते हैं तो मैं वहां उनके मध्य में हूं। अब जैसा कि मैंने पहले कहा, भाई ग्रीन ने मुझे बताया और उन्होंने ये कहा, मेरी पत्नी आई और मुझे बताया, उन्होंने जब मैं बाहर था क्या कहा वो, और उसने इस प्रातः कहा कि प्रचार मंच किसी भी समय खुला था। अब अधिकांश वो मेरे बोलने के लिए खुला है। अब अधिकतर मुझे जेफरसनविले इंडियाना कार चलाकर जाना था और वो संदेश जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसे दिया ताकि लोगों में पहुंचाऊं। जेफरसनविले इंडियाना गया और आप में से प्रत्येक राष्ट्र में तार से जुड़ा है और तारों आदि को देख रहा है कि संदेश पाए, क्योंकि यही जिस पर हम जीवित हैं, हम इसी के लिए यहाँ पर हैं। ठीक है, हमें अब ये और नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर हमें एक संदेश दे, मैं सीधा यहाँ आकर प्रचार मंच से प्रचार करता हूँ और करने के लिए स्वतंत्रता का अनुभव करता हूँ, समझे। और अब मैं विश्वास करता हूँ सामर्थी परमेश्वर आपको आशीष देगा यदि आप इस कलीसिया के पक्ष में खड़े होंगे, इस झुंड के लोगों के साथ। केवल इतना ही नहीं, परंतु हम बाहर आए और देखें यदि हम एक दूसरे को भीतर नहीं ला सकते, हम दूसरे से बात करें, कहीं भी उनसे अपनी कलीसिया के लिए बात करें। और इसका क्या अर्थ है, हमारी कलीसिया क्या है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ आएं और अपरिचित को लाएं, और मैं निश्चित हूँ कि ये हम सब के लिए अच्छा रहेगा। समझे, हमारे पास भवन है जिसके लिए हम धन्यवादित हैं। हम इस स्थान के लिए धन्यवादित हैं कि एक साथ एकत्र हों। परंतु जो भी है कि परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, क्योंकि स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी, मेरे विश्राम का कौन सा स्थान है। परंतु तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, और हम मसीह की देह हैं। इसलिए जैसा कि हम एक इमारत से दूसरी इमारत को जाते हैं, मैं अपने संदेश को लाने में विश्वास करता हूँ, और हम आएंगे और चंगाई सभाएं करेंगे, और कोई चीज प्रभु हमें करने के लिए प्रकट करता है, ये ठीक यहाँ कलीसिया में होगा। जब तक ये बहुत बड़ा ना हो जाए, आपको इसे कहीं ले जाना है, और कभी जब तक यीशु नहीं आता, परमेश्वर आपको आशीष दे। अपने सिरों को झुकाएं। प्रिय परमेश्वर, जैसा कि हम यहाँ मंच पर खड़े हैं, जो कि ठीक यहाँ वेदी पर उपस्थित हैं, हम ये अनुभव करते हैं कि हम लोगों की मरती हुई जाति है। जहाँ तक इस पृथ्वी का संबंध है, हम सड़कों पर देखते हैं और पाप को हर जगह लिखा हुआ देखते हैं, और प्रभु की महिमा तेजी से जा रही है। और हम जानते हैं जब प्रभु की महिमा चली जाती है, उसी प्रकार से कलीसिया उसके साथ चली जाती है। परमेश्वर, हम वहां पर होना चाहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ गली के कोने पर खड़े हुए, बस सड़क के पार लोगों की परेड को सड़क पर जाते हुए देख रहा था, और उस पहले महायुद्ध के टैंक अगुवाई कर रहे थे। तब फिर बड़े शेरमैन टैंक आए, और उसके पीछे और फिर और तब सोने के सितारों की माताएं, छोटे टूटे हुए परिवार, रोती हुई पत्नियां, और वो छोटा कठोर लड़का जिसने अपने पिता को खो दिया, बूढ़ी माँ जिसने अपना पुत्र खो दिया। ओ, सड़क पर खड़ा होना कितना दुखदाई था, और इस प्रकार की चीजों को जाते हुए देखना। तब ध्यान दिया, जैसे ही वे इस भवन के पास से निकले, संगीत बदल गया। आगे बढ़ो मसीह जवानों, उसके पीछे चलने वाले बजा रहे थे। परंतु जब वे इस स्थान से निकल गए, प्रिय परमेश्वर, मैं दूसरे महान आने वाले समय के लिए सोच रहा हूँ, और वो पुनरुत्थान होगा जब पुराने समय के लोग पहले आएंगे, संत लोग, पूर्वज, और हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनसे जो सोते हैं कदापि आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब जब हम वो महान देखेंगे, उन लोगों को जाते हुए, आकाश की ओर जाते हुए, और हम खड़े हुए होंगे अपने बदलाव की प्रतीक्षा में, ये जानते हुए कि हम भी पंक्ति में आएंगे। परमेश्वर हमें ईमानदार सिपाही बना। केवल वे जो वास्तव में जुड़े हुए थे और युद्ध में थे, वे जानेंगे कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। उन टैंकों को चलते हुए देखते हैं, और परमेश्वर, हम सोचते हैं कि वे जो जीवन के युद्ध में रहे, वे जानेंगे कि इसका क्या अर्थ है। जबकि हम अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुनरुत्थान में अपनी स्थिति और स्थान में आए कि ऊपर जाएं। और ये मेरा छोटा भाई यहाँ खड़ा है, ठीक प्रशिक्षित
तैयार सुसज्जित प्रतीक्षा कर रहा है कि एक बूढ़ा मनुष्य उस हाथों को रखे। वो जो बूढ़ा अनुभवी वहां आगे की पंक्ति में ये जानते हुए कि उसे भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहिए। प्रिय परमेश्वर, इन अयोग्य हाथों के साथ मैं इसे अपने भाई पर रखता हूं। आपके प्रतिनिधित्व में भाई ग्रीन को आशीषित करें। प्रिय परमेश्वर, जिसे मैं यीशु के नाम में आशीषित करता हूं, प्रभु होने पाए ये संदेश को इस प्रकार नगर में ले जाए और आप उसे जहां भी बुलाएं वो ईमानदार हो, आत्मा से भरा जीवन को किसी भी बदनामी से ऊपर जिए। परमेश्वर ये लोगों के हृदय को पाले ताकि वो उन्हें सिखा सके और उनकी अगुवाई कर सके और पथ की ओर मार्गदर्शन दे जिसमें हम सब चलना चाहते हैं। प्रभु इसे प्रदान करें। उसकी ईमानदार पत्नी को आशीषित करें। उसके छोटे बालक हमारे यत्न को एक संग मसीह भाइयों के समान यहाँ इस पृथ्वी पर आशीषित करें ताकि हम इस सुसमाचार को संसार के अंत तक ले जाएं। अपना आत्मा इस पर भेजें। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं जैसे कि हम इसे आपको देते हैं। आमीन। भाई पेरी, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर के वचन को ले जाएं।